आज की क्लास में हम सिग्नल के बारे में पढ़ेंगे कि अपने लिए खुद सिग्नल कैसे बनाते हैं। तो अपने लिए आपने सिग्नल बनाने हैं, अपनी ट्रेड के लिए, किसी और के लिए सिग्नल नहीं बनाने आपने। ये बहुत हेक्टिक काम है और जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। और जो है आपको फॉलो अप रखना पड़ता है और बहुत चीज़ें करनी पड़ती हैं जी। और आपको इसमें माहिर भी होना चाहिए, वो विद एक्सपीरियंस आप माहिर होते हैं। और सिग्नल बनाने में थोड़ा से पैसे तो मिल जाते हैं आपको, लेकिन अगर आपके सिग्नल सही नहीं बने तो जो है लोग आपके दोबारा ग्रुप में एंटर नहीं होते। ठीक है। एक दो दफ़ा तो आप पैसे बना लेंगे लेकिन उसके बाद नहीं बना पाएंगे। और जो माहिर लोग होते हैं इनको दो एक साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, वो फिर सही तरीके से सिग्नल बना सकते हैं। इसलिए इस क्लास का मकसद ये नहीं होगा कि आप किसी और को सिग्नल बना कर दें। ठीक है। क्योंकि ये वैसे भी, अगर एक्सपीरियंस नहीं है आपको तो ये अगले के साथ धोखा है। मैं आज तक देखें सिग्नल नहीं देता ना। मेरा इरादा है कभी सिग्नल देने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेक्टिक और काम है, बहुत परेशानी वाला काम है ये। इससे बेहतर है आप अपने लिए सिग्नल बनाएं और अपनी ट्रेड करें। अब आप जो है सिग्नल यानी कि बनाने के लिए आपको कुछ चीज़ें देखनी पड़ती हैं। नंबर वन ये होता है कि बीटीसी की इस वक्त क्या सिचुएशन चल रही है। भी हमें पता है बीटीसी काफ़ी बुलिश है, 35,000 को टच करके आया है बीटीसी। और इसे 33,600 पर है। अब बीटीसी तो बुलिश है, ठीक है। तो हमें ये देखना होगा कि क्या हमारे इंडिकेटर्स जो हैं वो हमें क्या ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि सिग्नल बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। एक तो बीटीसी की पोजीशन हमने देखनी है कि सब बीटीसी की पोजीशन क्या है। अभी आगे जो न्यूज़ है मतलब वो सबसे पहले तो आपने सिग्नल बनाने में देखना होता है इंटरनेशनल न्यूज़। ठीक है। इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त न्यूज़ क्या चल रही है, वो आपको कॉइन टेलीग्राफ, वॉटर ग्रू वगैरह इनसे जो है, ये ग्रुप्स हैं न्यूज़ के, इससे आपको न्यूज़ मिल जाएगी। ठीक है। तो ओवरऑल आपको मार्केट के सेंटिमेंट्स और पता चल जाएंगे न्यूज़ के आगे मार्केट बुलिश होने वाली है या बेरिश है। ठीक है। ये कंफर्म तो कोई नहीं कह सकता, लेकिन एक फील आपको मार्केट की मिल जाएगी। अभी जिस तरह से मार्केट ने ब्रेक की है रेजिस्टेंस अपनी 31,000 32,000 की, तो 35,000 तक गई है। अब ये रिट्रेस कर रही है, करेक्शन ले रही है, मार्केट वापस 33,000 पर आ गई है। ठीक है। तो इसने ये करेक्शन ली है, करेक्शन लेना बनता भी है, जाहिर है। तो जिन लोगों को प्रॉफिट हुआ ऊपर 35,000 पे, सेलर्स बैठे हुए थे वहां पे, उन्होंने सेल किया, मार्केट नीचे आ गई। तो ये मार्केट की करेक्शन होती है, लेकिन आगे कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं है मार्केट की। ठीक है। ये देखें, आपको इस चार्ट में नजर आ रहा होगा। यहाँ तक प्राइस है, गई 35,000 तक। अब आगे जो इसकी रेजिस्टेंस बनेगी वो तकरीबन ये 40 तक जा सकता है। ठीक है। आगे अभी कोई रेजिस्टेंस नहीं है इसकी स्ट्रॉन्ग। तो ये यहाँ से कॉइन किसी भी वक्त, आज कल परसों, 40 तक जा सकता है, 38 39 को टच कर सकता है। ठीक है। तो ये मार्केट की सब पोजीशन है। ठीक है। ये मार्केट के सेंटिमेंट्स हैं। ये मार्केट अगर यहाँ पर हम देखते, तो यहाँ पर जब हम थे तो ये मार्केट की इस वक्त जो न्यूज़ थी या मार्केट के सेंटिमेंट्स जो वो थी, वो बेरिश थी। पिछले 2 महीने से हम बेरिश चल रहे थे। ठीक है। लेकिन अभी बुलिश हैं। एक तो मार्केट बीटीसी की पोजीशन हमें देखनी, क्योंकि सिग्नल पूरी मार्केट जो है वो बीटीसी के उस पे चलती है। कहते हैं ना, हाथी के पाँव में सबका पाँव। तो बीटीसी को देखना जरूरी होता है। दूसरा आपने ये देखना होता है कि बीटीसी की जो डोमिनेंस है वो क्या है। ठीक है।
सबको पता है कि बीटीसी की डोमिनेंस पिछले 3-4 मंथ से काफी हाई जा रही है, और अब तो और ज्यादा हो गई है। बीटीसी की डोमिनेंस देखें, इस वक्त 53 चल रही है। ये बीटीसी डोमिनेंस है। इस वक्त बीटीसी की डोमिनेंस 53 चल रही है, जो कि बहुत हाई है। इसका मतलब ये है कि ऑल्ट्स जो हैं वो अभी भी खतरे में हैं। ऑल्ट्स थोड़े बहुत पंप तो किए हैं, ठीक है, जैसे ये CFX है, ठीक है, 23 पर, ये 33% पे 32% तक गया था, अब ये नीचे आया है, ठीक है। लेकिन अगर बीटीसी की डोमिनेंस इसी तरह रहती है और ये प्राइस 40,000, 38, 39,000 तक जाती है आजकल 1-2-3 दिन में, तो ऑल्ट्स थोड़ा सा अच्छे ऊपर जाएंगे, और फिर स्टेबल हो जाती है मार्केट। अगर 38-39 पे दोबारा करेक्शन लेती है, 38-39 पे जाके दोबारा करेक्शन लेती है और वापस आती है 37-36 तक, और वहां पे स्टेबल रहती है 2-3 दिन तक, ठीक है, तो फिर ऑल्ट्स बहुत बुलिश हो जाएंगे, ठीक है। मार्केट का 2-3-4 दिन स्टेबल रहना एक प्राइस पे बड़ा जरूरी होता है ऑल्ट्स कॉइन के बुलिश होने के लिए। और उसके साथ बीटीसी की डोमिनेंस भी देखी जाती है। अब बीटीसी की डोमिनेंस आए और मार्केट अगर स्टेबल हो गई है, 3-4 दिन से एक ही प्राइस पे है, 36-37 के दरमियान में चल रही है, ठीक है, दोबारा 40 से या 39 से करेक्शन लेकर वापस आई है, और 37-35, 37-36 तक चल रही है मार्केट, और 5-6 दिन ऐसे ही चल रही है इसी रेंज में। तो बीटीसी की डोमिनेंस ज्यादा होने के बावजूद ऑल्ट्स कॉइन्स जो है वो बुलिश होंगे, ठीक है, क्योंकि बीटीसी का स्टेबल होना बड़ा जरूरी है। अगर बीटीसी यहाँ से डाउन आता है, देखें जैसे अभी 35 से नीचे डाउन आया है, तो ये 32% तक CFX कॉइन था, अब देखिए 24 पर आ गया। बीटीसी 35,000 से 33,700 तक आया, लेकिन ये देखें ये कितने डाउन आया है। तो अगर बीटीसी यहाँ से और डाउन आता है तो ऑल्ट्स बहुत और नीचे चले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अनसर्टेनिटी है अभी, ठीक है, बिल्कुल हर कोई अनसर्टेन है कि अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी या और अब करेक्शन लेके नीचे तो वापस 30 तक आ जाएगी। तो अब बीटीसी जो है थोड़ा सा भी नीचे आएगा, ठीक है, अभी तो अभी बीटीसी मतलब 33,700 पे आया ना। तो अगर ये 32-31 पे दोबारा आ जाता है तो ये ऑल्ट्स कॉइन जो ऊपर गए थे ये और नीचे आ जाएंगे, अनसर्टेनिटी की वजह से और बीटीसी की डोमिनेंस की वजह से। तो ये बीटीसी की जो पोजीशन है और बीटीसी की डोमिनेंस, इन दोनों को पहले हमने देखना होता है। पहले तो न्यूज़ देखनी होती है, इंटरनेशनल न्यूज़, फिर बीटीसी की डोमिनेंस और बीटीसी की पोजीशन इस वक्त क्या है, ठीक है। फिर हम देखेंगे, चौथे नंबर पे हम देखते हैं कि मतलब सिग्नल वाले कॉइन कौन सा है जिसमें हमने सिग्नल लेना है या बनाना है अपने लिए। सिग्नल वाले कॉइन हम जो है देखते हैं किस बेसिस पे। हम सिग्नल वाला कॉइन देखते हैं अपने स्ट्रेटेजी की बेसिस पे, कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, ठीक है। अगर हमने अपनी स्ट्रेटेजी RSI MFI पे बनाई है तो उस पे हम सिग्नल लेंगे, बनाएंगे अपना। बोलिंजर बैंड को साथ मिलाया है तो बोलिंजर बैंड को देखेंगे। अगर हमने मूविंग एवरेजेस को अपना स्ट्रेटेजी बनाई हुई है तो फिर मूविंग एवरेजेस को देख के हम सिग्नल बनाएंगे अपने लिए, ठीक है। तो उस वक्त हम देखेंगे कि हमें जो है हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, ठीक है। हमारी स्ट्रेटेजी यही होती है, RSI MFI, बोलिंजर बैंड और मूविंग एवरेजेस, वॉल्यूम प्रोफाइल। इन्हीं स्ट्रेटेजीज के अगेंस्ट हम सिग्नल बनाते हैं अपने लिए, ट्रेड लेते हैं, ठीक है। अब इनको देखना जरूरी है। अब सिग्नल का टेक्निकल एनालिसिस हम कैसे करेंगे? CFX कॉइन है।
अभी CFX कॉइन है, इसमें हम देखते हैं कि वनडे के चार्ट पे हमें कहीं RSI MFI मिल रहा है अंडर 20 की रेंज तक, 20 से कम मिल रहा है। अच्छा, अब देखें, वनडे के चार्ट पे आपको RSI MFI या बोलिंजर बैंड, ये सारी चीज़ें आपको जो है बड़ी मुश्किल से मिलेंगी अंडर 20 या 20 की रेंज में। RSI खास तौर पे और MFI। ठीक है। तो इसलिए हमें वनडे के चार्ट पे तो हमारी पोजीशन बड़ी मुश्किल है मिलना कि उस पे हम सिग्नल जनरेट कर सकें अपने लिए। ठीक है। तो इससे फिर हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं, हम जाएंगे 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे। ठीक है। 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं कि हमें इस वक्त कोई, मैं एक मिनट, इसकी 80-20 है और ये है जी MFI भी 80-20 है। ठीक है। अब इसको भी हमें 4 आवर्स के इस पे भी हमें कोई नहीं मिल रहा कि RSI और MFI जो है वो नीचे हो। अब फिर हम इससे और नीचे टाइम फ्रेम पे, नीचे वाले टाइम फ्रेम पे चले जाएंगे, 1 आवर के चार्ट पे चले जाएंगे। ठीक है। 1 आवर के चार्ट पे हमें कहीं पे अभी तक RSI MFI 20 की रेंज में नहीं मिल रहा। यहाँ पे है। ये देखें। नहीं, यहाँ पे भी नहीं है। ये यहाँ पे था। यहाँ पे आप देखें, हमें RSI और MFI दोनों अंडर 20 मिल रहे हैं, 20 की रेंज से कम में मिल रहे हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक अपना सिग्नल बनाने के लिए एक इंडिकेशन मिल गई है कि हम यहाँ पे अपना सिग्नल बना सकते हैं। ठीक है। अभी तो ये मैं बैक पे जा रहा हूँ ना, आप तो करंट सिचुएशन पे देखेंगे। ठीक है। बैक से तो आप सिग्नल नहीं बनाते, आप तो करंट सिचुएशन पे बनाते हैं। तो वैसे ही मैं आपको समझाने के लिए ये बता रहा हूँ। ठीक है। 1 आवर के चार्ट पे हमें जो है 19 अक्टूबर को, ये देखें यहाँ पे RSI MFI अंडर 20 मिला था। सिग्नल हमेशा छोटे चार्ट पे आप बनाते हैं, याद रखें, छोटे टाइम फ्रेम पे, 1 आवर पे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये होती है कि अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे बनाएंगे तो आपके सिग्नल टीपीस जो है जल्दी हिट होने के चांसेस होते हैं। टीपीस कहते हैं टारगेट प्राइस। TP1 लगती है टारगेट प्राइस, TP2 टारगेट प्राइस, 3 TP3 इसको कहते हैं। तो ये टारगेट प्राइस लगती है आपकी। तो 1 आवर के चार्ट के ऊपर आपके देखें ज्यादा चांसेस होते हैं फौरी तौर पे आपका टारगेट हिट हो जाए। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर सिग्नल जनरेट करना है क्योंकि मुझे इंडिकेशन मिली कि RSI 18 पर है, MFI 14 पर है। और इसके साथ मैं बोलिंजर को भी ओपन कर लेता हूँ। तो देखें, इसने लोअर बैंड को भी ब्रेक किया हुआ है। अब तीनों इंडिकेशंस हमारी फेवर में है। ठीक है। अब ये परफेक्ट सिचुएशन है कि इस पे हम सिग्नल अपना बनाएं अपने लिए।
ठीक है, एंट्री के लिए। अब यहाँ पर कहीं पे हमने RSI आया होगा, MFI यहाँ पर कहीं पे, तो हमने यहाँ पर अपनी एंट्री ले ली। बोलिंजर बैंड का हमें पता चल गया, इसको भी मैं ज़रा ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हमने अपनी पहली एंट्री ले ली। ठीक है, यहाँ पे हमने एंट्री ली 30% के हिसाब से, 33% की हमने एंट्री यहाँ पे ले ली। अच्छा, पूरी अमाउंट से एंट्री नहीं लेनी है आपने। ठीक है, 33%, 35% से एंट्री लेनी है, क्योंकि सिचुएशन इस वक्त बड़ी अच्छी है, आइडियल है। RSI MFI डाउन है, बॉलिंजर बैंड को, लोअर बैंड को उसने ब्रेक किया हुआ है, तो आप 35, 33, 35 की अमाउंट, परसेंट की अमाउंट से यहाँ पे एंट्री ले लिया आपने। ठीक है, अब हम अपना लगाएंगे टारगेट, TP1 जिसको कहते हैं। ठीक है, टारगेट के हमें अपना फर्स्ट टारगेट किस पे लगाना है कि वहां पे हमें जाए तो हमें प्रॉफिट मिल जाए। 33% हमने यहाँ पे एंट्री ली थी, और पहला टारगेट हम किस पर लगाएंगे। ठीक है, तो हम किसको देखेंगे टारगेट लगाते हुए, रेजिस्टेंस को देखेंगे। अब हमें यहाँ पे हमने एंट्री ली है, हमें अब पहली रेजिस्टेंस हमें एक अच्छी कहाँ मिल रही है। एक तो यहाँ पे बन रही है दो कैंडल्स के हिसाब से, एक ये यहाँ पे एक बहुत अच्छी रेजिस्टेंस बन रही है, ये यहाँ पे। ये हमने अपना फर्स्ट टारगेट लगा दिया जी, 1 आवर के चार्ट के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे हमने एंट्री ले ली, और यहाँ पे हमने पहला अपना टारगेट लगा दिया, क्योंकि हमेशा छोटे टाइम फ्रेम पे टारगेट हम इसलिए लगाते हैं। वैसे तो आप वनडे के ऊपर भी लगा सकते हैं, लेकिन वनडे के ऊपर फिर RSI MFI इंडिकेशंस आपको बड़ी मुश्किल से इतनी अच्छी आइडियल मिलती हैं, और वो फिर आपको जो है फिर किसी सपोर्ट पे और न्यूज़ की बेसिस पे आपको सिग्नल बनाना होता है, और फिर उसका टाइम फ्रेम बहुत बड़ा होता है, 3 से 4 महीने का वो सिग्नल होता है। ठीक है, हम चाहते हैं कि 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर हमारा ये सिग्नल हिट कर जाए, इससे ये भी पहले, या कम से कम इतने इतने टाइम फ्रेम के अंदर। तो इसलिए हमने अपनी पहले 1 आवर के चार्ट पे अपना सिग्नल जनरेट करना होता है। यहाँ पे हमने अपना एंट्री ली 35% से, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन रही थी, यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस लगाई, और यहाँ पे हमने अपना टारगेट सेट कर दिया कि 33% जो है वो यहाँ पे सेल हो जाए। या 33% कह रहा हूँ, मतलब ये है कि 33% जो टोटल है आपका, 33% में से आप जितना भी लगाएं कि 20% या 10% यहाँ पे मेरा सेल हो जाए। अच्छा, अब यहाँ पे मैं इसका प्रॉफिट देख लेता हूँ कितना बन रहा है, कितने परसेंट। 1.88% प्रॉफिट बन रहा है। ठीक है, फर्स्ट टारगेट पे। अब यहाँ पे हमने एंट्री ली थी, तो फर्स्ट टारगेट हमारा चौथे घंटे में ही हिट हो रहा है। ठीक है, ये देखें यहाँ पर। अच्छा, रेजिस्टेंस के बारे में एक चीज आपको बता दूं कि रेजिस्टेंस आपने जो लगानी है ना, वो थोड़ी सी नीचे करके लगानी है। हम रेजिस्टेंस लगाते हैं ना, ये बिल्कुल ऊपर, बॉडी कैंडल के ऊपर, बिल्कुल ऊपर लगाते हैं ना, लेकिन जब आपने अपने टारगेट सेट्स करने हैं तो थोड़ी सी बॉडी कैंडल से रेजिस्टेंस नीचे लगाएंगे, ये यहाँ पे। उसकी वजह ये है कि
देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस है ना, तो हो सकता है वो रेजिस्टेंस तक जाए ही ना प्राइस, और पहले ही मुड़ जाए। तो हम थोड़ी सी नीचे लगाते हैं कि एटलीस्ट हमारा टारगेट हिट हो जाए। ये देखें यहाँ पे थी, तो मैंने बेसिकली तो यहाँ पे लगानी चाहिए थी, लेकिन मैंने थोड़ी सी यहाँ पे लगाई नीचे करके रेजिस्टेंस, ताकि मेरा टारगेट हिट हो जाए। ठीक है, जल्दी। ये हमने TP1 टारगेट 1 लगा दिया। अच्छा, अब हम दूसरा टारगेट लगाएंगे। दूसरा टारगेट हम कोई और रेजिस्टेंस देखते हैं कि हमें दूसरी रेजिस्टेंस कहाँ पे मिल रही है। अच्छी, यहाँ पे हमें एक रेजिस्टेंस मिल रही है बड़ी अच्छी, और यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल भी है। इस हिस्से का पॉइंट ऑफ कंट्रोल, जो वॉल्यूम प्रोफाइल रेंज का पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, वो यही बन रहा है। तो ये एक हमारी अच्छी रेजिस्टेंस बन गई है, टारगेट 2 बन गया है कि यहाँ तक प्राइस जाएगी, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल यहाँ तक बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक प्राइस जो है वो जाएगी। अच्छा, अब हम यहाँ से इसको प्रॉफिट को देखते हैं, यहाँ से कितना बन रहा है। 3.85% बन रहा है। ठीक है, मुनासिब है। ना बहुत कम है ना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब हमने अपना थर्ड टारगेट देखना है। थर्ड टारगेट तो हमारा इस पॉइंट ऑफ कंट्रोल पे बन रहा है, मैंने जूम आउट किया है। ठीक है, तो थर्ड टारगेट हमारा ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल है। पॉइंट ऑफ कंट्रोल आपको बताया था वॉल्यूम प्रोफाइल रेंज की क्लास में, कि पॉइंट ऑफ कंट्रोल वो होता है जहाँ पे प्राइस मैग्नेट की तरह ये होता है, वर्क करता है, जहाँ पे प्राइस की ज़्यादा चांसेस होते हैं जाने के। ठीक है, तो अब ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल बन रहा है इसका। हमने अपना सेकंड टारगेट यहाँ पे लगाया है। थर्ड टारगेट हमारा बन ही यहाँ पे तो बन रहा है, यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लगा देंगे। ये रेजिस्टेंस बन रही है। ये हमारा थर्ड टारगेट लग गया। अब यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं, जहाँ हमने एंट्री ली थी, तो ये थर्ड टारगेट तक हमारा 5.4% प्रॉफिट बनता है। 5.5, जो कि बिल्कुल ठीक है। एक महीने में आपको 5% प्रॉफिट मिल जाए, बहुत मुनासिब है। प्रॉफिट, अपने जो परसेंटेज है प्रॉफिट की, वो हमेशा यही रखनी चाहिए। बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखनी चाहिए। 5 to 10% प्रॉफिट, बस ये मिल जाए बहुत बड़ी बात है। इंटरनेशनली जो एक प्रॉफिट का स्टैंडर्ड है जो समझा जाता है साल में बाद, वो 10% समझा जाता है जी। कि 10% प्रॉफिट बहुत अच्छा प्रॉफिट समझा जाता है आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, तो हमें ये महीने में 5 to 10% प्रॉफिट मिल रहा है, तो ये बहुत अच्छा है। अच्छा, अब हमने ये अपना थर्ड टारगेट लगा दिया, जहां पर हमने एंट्री ली थी। अब हम लगाएंगे अपना सेफ्टी ऑर्डर। ठीक है, सेफ्टी ऑर्डर हम जाके लगाएंगे। पहले हम देखेंगे 4 आवर के चार्ट को। ठीक है, यहाँ पे अब हम सेफ्टी ऑर्डर कैसे लगाएंगे, पहले थोड़ा सा हम कॉइन बिहेवियर देखते हैं। कॉइन कैसे बिहेव करता है। ठीक है, कॉइन बिहेवियर ऐसे देखा जाता है, ये देखें। यहाँ पे मैंने इसके चेक किया है, जब ये नीचे आता है
तो ये कितने परसेंट नीचे आता है? 11% नीचे आया इसमें। ठीक है। अच्छा, इसमें देखते हैं ये कितने परसेंट नीचे आया था। 6%। इधर देखते हैं ये कितने परसेंट नीचे आया था। 5%। तो हमें ये पता चल गया कि ये जो है, जब कॉइन नीचे आता है तो 5%, 6% इस तरह से नीचे आता है। ठीक है। जो हमने कॉइन का बिहेवियर चेक किया, उसकी परसेंट, कि वो कितना परसेंट जो है जब नीचे आता है तो कितने परसेंट नीचे आता है। अब या तो हम इसको लगाएंगे 4 आवर के चार्ट पे कॉइन को देखते हुए। अगर तो ये बहुत ज्यादा नीचे आता है, ठीक है, 10%, 12%, 20% नीचे, एकदम नीचे आता है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो फिर तो हम अपना जो सेफ्टी ऑर्डर है वो यहाँ पे कहीं पे जाके अपना लगाएंगे। अगर लेट से ये 15% नीचे आता है तो हम एटलीस्ट 16-17% पे जाके सेफ्टी ऑर्डर लगाएंगे। अब यहाँ पर मैं देखता हूँ कि यहाँ पर ये कितना बन रहा है। यहाँ से, यहाँ पे हमने एंट्री ली थी। ठीक है, यहाँ से नीचे जो है ये -4% बन रहा है। ठीक है। और जबकि ये आता है 6%, 5%, तो फिर इसका मतलब ये है कि हमें इसको अपनी एंट्री से और थोड़ा नीचे करना पड़ेगा। अब देखते हैं, हमने यहाँ पर एंट्री ली थी, -6%। यहाँ पे हमने सेफ्टी ऑर्डर लगा दिया। ठीक है। अच्छा, अब सेफ्टी ऑर्डर या तो आप 4 आवर के चार्ट पे लगाएंगे या फिर आप इसको जाके लगाएंगे कॉइन को देखते हुए कि कॉइन कितना नीचे आता है। तो अगर तो बहुत ज्यादा नीचे परसेंटेज पे नहीं आता तो 4 आवर के चार्ट पे ही आप सेफ्टी ऑर्डर लगा देंगे। लेकिन अगर कॉइन बहुत तेजी से नीचे आता है, 10%, 20% नीचे एकदम से आ जाता है, तो फिर आप सेफ्टी ऑर्डर 1 डे के चार्ट पे लगाएंगे। टारगेट प्राइस आपने 1 आवर के चार्ट पे लगानी है ताकि हमारे टारगेट्स जल्दी हिट हों। ठीक है। जबकि सेफ्टी ऑर्डर जो आपने लगाना है वो लगाना है 1 डे के चार्ट पे जाके, बड़े टाइम फ्रेम पे। ठीक है। अभी आप देखें, यहाँ पे हमारी एंट्री थी, तो यहाँ पे नीचे तक बिल्कुल कोई कॉइन नहीं गया। ठीक है। यहाँ पर गया था वो भी 8 महीने, 7 महीने पहले। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे भी रखें तो ये एक बिल्कुल बहुत ही सेफ्टी ऑर्डर है। यहाँ पे हमने एंट्री ली थी और ये यहाँ पे आके -50 पे हमने सेफ्टी ऑर्डर लगा दिए। -50 पे जाएगा तो ये हमारा सेफ्टी ऑर्डर हिट होगा। ये हमने 1 डे के चार्ट के हिसाब से देखा। जबकि यही सेफ्टी ऑर्डर अगर हम अब -50 पे, तो बहुत ही मुश्किल है कि इतना नीचे गिर जाए। ठीक है। 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे अगर हम सेफ्टी ऑर्डर देखें तो हमारा 4 आवर के टाइम फ्रेम पे भी दूर दूर तक
जो है वो सेफ्टी ऑर्डर इतना हिट नहीं हो रहा। ठीक है। तो अगर तो हमें इस तरह से बहुत ज्यादा परसेंटेज कॉइन की नहीं मिलती नीचे की तरफ, एकदम ये 20% 30% नीचे जाता है, तो फिर हम 4 आवर के चार्ट पे भी सेफ्टी ऑर्डर लगा सकते हैं। ठीक है। तो ये सेफ्टी ऑर्डर हमने या तो 1 डे के चार्ट पे लगाएंगे बड़े टाइम फ्रेम पे, या 4 आवर के चार्ट पे। लेकिन जो हम अपनी टीपी सेट करेंगे, टारगेट प्राइस, ताकि हमारे टारगेट जल्दी हिट हो, हमें प्रॉफिट जल्दी हो, वो हम करेंगे 1 आवर के चार्ट के ऊपर। ठीक है। यहाँ पे हमने एंट्री ली थी अपनी। यहाँ पे, यहाँ पर एंट्री ली थी। और आप देखें कि हमारा थर्ड जो टारगेट है यहाँ पे, वो हिट हो रहा है। एंट्री हमने ली थी 19 अक्टूबर को, और ये थर्ड हमारा टारगेट हिट हो रहा है 20 अक्टूबर को, एक दिन बाद ही। ठीक है, ये देखिए ये थर्ड टारगेट हिट हो रहा है हमारा। एंट्री हमने यहाँ पे ली थी। तो हम 1 आवर के चार्ट पे इसलिए जो है हम वो एंट्री लेते हैं, अपने टारगेट्स लगाते हैं, ताकि हमें जल्दी हिट हो जाएं वो। और सेफ्टी ऑर्डर हम जाके 4 आवर के चार्ट पे या 1 डे के चार्ट पे इसलिए लगाते हैं, ताकि वो जल्दी हिट ना हो, सेफ्टी ऑर्डर हमारा नीचे हो। ठीक है। अब अगर मैंने फॉर एग्जांपल 2 आवर्स के ऊपर सेफ्टी ऑर्डर लगा दिया। ठीक है। तो इसको मैं मेजर करता हूँ। यहाँ से ये -7% नीचे आया है। यहाँ से ये -5% आया है। ठीक है। तो यहाँ से ये -6% नीचे आया है। तो अब बेहतर तो ये है कि इस कॉइन के बिहेवियर को देखते हुए ये -6%, -7, मैक्सिमम -6-7% नीचे आता है, तो फिर हम 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे सेफ्टी ऑर्डर लगा सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा परसेंटेज से नीचे आता है, लेट्स से इस तरह से नीचे आता है, यहां से देखें -12% यहाँ पे नीचे आया है। ठीक है। तो फिर हम जो है इसको सेफ्टी ऑर्डर को जो है जरा नीचे करके लगाएंगे, या फिर हम 1 डे के चार्ट के ऊपर सेफ्टी ऑर्डर को लगाएंगे। इस तरीके से हमारे जो है ये टारगेट्स भी जल्दी हिट होंगे, और हमारा सेफ्टी ऑर्डर भी बहुत नीचे लगा हुआ होगा। अगर बीटीसी की डोमिनेंस और ज़्यादा जल्दी और बढ़ती है और मार्केट क्रैश करती है, यानी बीटीसी की मार्केट क्रैश करती है। ठीक है। बीटीसी यहाँ से अभी आ जाता है लेट्स से 30 पे, तो ये CFX कॉइन तो 0.09 पर आ जाएगा। ठीक है। तो बहुत नीचे आ जाएगा, यानी यहाँ से भी नीचे यहाँ पर कहीं आ जाएगा। ठीक है। क्योंकि बीटीसी क्रैश किया 30 तक आया, तो इससे हम सेफ्टी ऑर्डर जरा नीचे जाके अपना लगाते हैं कि सेफ्टी ऑर्डर अगर हमारा हिट भी हो जाए तो जरा नीचे हो, अगर मार्केट क्रैश करती भी है तो। अब जब हमारा सेफ्टी ऑर्डर हिट हो गया, ठीक है, वहां पे हमने लेट से 30% का एक पहला सेफ्टी ऑर्डर लगाया हुआ था। अब जब हम अपना अब दोबारा से जब हम टारगेट सेट करेंगे ना, टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट प्राइस 1, टारगेट प्राइस 2, वो फिर हम 1 डे के चार्ट के ऊपर सेट करेंगे, क्योंकि हमारा सेफ्टी ऑर्डर जो हिट हुआ है वो 1 डे के चार्ट पे हिट हुआ है।
ठीक है, इतना कॉइन नीचे आ गया कि वनडे के चार्ट पे सेफ्टी ऑर्डर जो है वो हिट हो गया हमारा, इतना क्रैश हुआ। ठीक है, तो अब इतना क्रैश हुआ तो अब हमें थोड़ा कॉन्शियस हो जाना चाहिए कि अब हम जो अपना टारगेट लगाएंगे, TP1, TP2, TP3, ये हम वनडे के चार्ट पे ही लगाएंगे अब। ठीक है, क्योंकि हमारा सेफ्टी ऑर्डर हिट हो गया है। अब हम अपना जो टारगेट प्राइस 1, टारगेट प्राइस 2, वो 1 आवर या 4 आवर के टाइम फ्रेम पे नहीं लगाएंगे। अब हम वनडे के चार्ट पे, जब सेफ्टी ऑर्डर हिट हो गया हमारा, मार्केट क्रैश कर गई, कोई हमारी TP हिट नहीं हुई। ठीक है, मार्केट क्रैश कर गई और सेफ्टी ऑर्डर हिट हो गया, तो अब हम 4 आवर या 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ऑर्डर अपना नहीं लगाएंगे, टारगेट प्राइस यानी नहीं लगाएंगे अपनी। अब हम सेफ्टी ऑर्डर भी हमने 1 आवर, 1 डे के चार्ट के हिसाब से लगाया था, अब हम अगले ऑर्डर्स भी अपने TP1, TP2, TP3 ये 1 डे के चार्ट पे ही जाके सेट करेंगे। रेजिस्टेंस, जो भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगी वहां पे हम, जैसे ये है। ठीक है, फिर हम यहाँ पे जाके अपनी पहली TP लगा देंगे, टारगेट प्राइस 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सेफ्टी ऑर्डर हिट हो गया। तो अब हम टारगेट प्राइस अपनी या तो यहाँ पे लगाएंगे या यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, पहली अगर हम यहाँ पे TP लगा लें, ये एक रेजिस्टेंस बन रही है। यहाँ पर लगा लें तो यहाँ पे हमारा TP हिट हुई, यहाँ पे हमारा, सॉरी, यहाँ पे हमारा सेफ्टी ऑर्डर हिट हुआ। यहाँ से अब सेफ्टी ऑर्डर से, अब अगर हमने जो पहला टारगेट प्राइस लगाई है वनडे के ऊपर ही हमने लगाई है, वनडे के चार्ट पे, अगर हमारा ये सेफ्टी ऑर्डर हिट हो जाता है, तो हमारी एक रेजिस्टेंस यहाँ पे बन रही थी, तो हमने यहाँ पे पहला अपना TP लगा दिया। अब यहाँ से हम अपना प्रॉफिट मेजर करते हैं जहाँ से हमारा सेफ्टी ऑर्डर हिट हुआ था। 15% प्रॉफिट TP1 पे, टारगेट प्राइस 1 पे। ठीक है, बहुत जबरदस्त प्रॉफिट है। दूसरा टारगेट प्राइस हम लगाएंगे वनडे के चार्ट के ऊपर ही। ठीक है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल को भी देखते हुए कि क्या प्राइस अब यहाँ से ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल बन रहा है। ठीक है, तो प्राइस यहाँ से एन इसी लाइन पे, जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल की लाइन है, इस पे बन रही है सेकंड टारगेट हमारा। ये देखिए, ये सेकंड टारगेट, क्योंकि वहां पे पॉइंट ऑफ कंट्रोल की लाइन भी रेड थी, तो इसलिए मैंने इसको और ज्यादा मोटा कर दिया है। ठीक है, सेकंड टारगेट हमारा यहाँ पे TP1 लगेगा। उसके बाद हम थर्ड टारगेट अपना यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने जो है वो, अगर आपका सेफ्टी ऑर्डर हिट कर जाए तो आपने फिर दोबारा जो टारगेट लगाने हैं TP1, TP2, TP3, वो आपने फिर वनडे के चार्ट पे लगाने हैं। मोस्टली जो है, आपने जो अपने सिग्नल बनाना है वो 1 आवर के चार्ट पे बनाना है, जिस तरह हमने बनाया था। अभी मैंने वो सारे जो है वो डिलीट कर दिए, लेकिन हमने 1 आवर के चार्ट के ऊपर अपना सिग्नल बनाया था। तो इस तरीके से 1 आवर के चार्ट पे छोटे टाइम फ्रेम पे हम सिग्नल इसलिए जनरेट करते हैं, बनाते हैं, MFI, RSI और इन चीज़ों को देखते हुए, ताकि वो जल्दी हमारा टारगेट प्राइस हिट हो जाए, हमें जल्दी प्रॉफिट हो जाए, 2 दिन में, हफ्ते में, महीने के अंदर अंदर हमें प्रॉफिट हो जाए। अगर हमने वनडे के चार्ट के हिसाब से टारगेट लगाया है और सिग्नल बनाया है अपने लिए, एंट्री ली है, तो वो फिर जाहिर है लंबा
टाइम फ्रेम होगा। फिर उसमें हमें 3 महीने भी लग सकते हैं, 4 महीने भी लग सकते हैं। ठीक है। तो ये होता है, इस तरह से आप अपना सिग्नल जो है खुद से बनाते हैं, जनरेट करते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, ये किसी को सिग्नल देने मत लग जाइएगा बिल्कुल भी। ये आप लोगों का काम नहीं है। अभी बड़ा टाइम है जब आप सिग्नल बना सकें, जनरेट कर सकें। उसके लिए आपको 1 1.5 साल और चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। तो ये इस तरह से सिग्नल बना के किसी को दे देना और फिर उनसे पैसे ले लेना, आपको, आपके पास 100 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनसे $10 भी लें तो आप देख लें, $1000। तो अब वो जो है, ये तो हो तो जाएगा, आपको $1000 $2000 मिल जाएंगे, 200 लोग हैं आपके पास। लेकिन अब वो बेचारे फंस जाएंगे अगर आपने सिग्नल सही नहीं दिया उनको। ठीक है, वो बैठे रहेंगे। अब आपके पास बड़ा अच्छा बहाना है, जी मार्केट ही ऐसी है ओवरऑल। बिल्कुल ठीक है, मार्केट ऐसी है। लेकिन मार्केट ऐसी है, जब आपने सिग्नल बना रहे थे तो उस वक्त इन चीज़ों का ख्याल क्यों नहीं रखा? ठीक है। तो इसलिए ये सिग्नल किसी और को बना के मत दीजिएगा पैसे कमाने के लिए। ये सिर्फ अपने लिए जनरेट कीजिएगा, अपने लिए। कि जब आप, और ये चीज़ें पहले भी हम पढ़ चुके हैं जी, सेफ्टी ऑर्डर कैसे लगाना है, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, और कहाँ पे सेल करना है, और मतलब ये हम पहले भी चीज़ें पढ़ चुके हैं। लेकिन ये सिग्नल जो है मेकिंग, सिग्नल मेकिंग इस तरह से होती है कि आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाके अपना जो है सिग्नल जनरेट करते हैं। ठीक है। और सेफ्टी ऑर्डर आप या तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे लगाएंगे, या फिर आप 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, अगर बहुत जल्दी वो हिट करता है सेफ्टी ऑर्डर को, कॉइन की मूवमेंट को देखते हुए। ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है। जैसे कॉइन की मूवमेंट मैंने आपको बताई, कैसे हम देखते हैं, ये देखें, यहाँ से मेजर करेंगे, ये देखें, -13% नीचे आया है 4 आवर के चार्ट पे। ठीक है। यहाँ से -9% नीचे आया है। तो इसका मतलब है -13%, 14% ये नीचे एकदम से आ जाता होता है। अगर ये इतना एकदम से नीचे आता है, तो अब हम अपना, यहाँ पे हमने एंट्री ली थी, तो अब हम अपना यहाँ पे जाके हमने सेफ्टी ऑर्डर लगाया। इसको मेजर करते हैं हमारे एंट्री पॉइंट से। ये बन रहा है जी -7%। ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये तो सही नहीं लगाया हमने सेफ्टी ऑर्डर। ठीक है। तो अब हम क्या करें, सेफ्टी ऑर्डर को थोड़ा सा नीचे लेके जाएंगे, क्योंकि ये -13% तक आया था। तो एटलीस्ट 13% तक तो रखें, या 13% से ऊपर। -11%। ठीक है। इसको और थोड़ा सा नीचे लेके जाते हैं, -12, 13%। ठीक है। थोड़ा सा इसको हम और नीचे लेके जाते हैं, -14%। अब ये बेहतर है। हमारा सेफ्टी ऑर्डर यहाँ एंट्री ली, यहाँ पे सेफ्टी ऑर्डर हमने लगा दिया। अब अगर ये सेफ्टी ऑर्डर यहाँ से प्राइस नीचे आती है, और नीचे मार्केट क्रैश कर जाती है और सेफ्टी ऑर्डर हिट हो जाता है, अब हम क्या करेंगे कि अब टारगेट प्राइस जो हम लगाएंगे, अब हम 1 डे के चार्ट पे चले जाएंगे। कि सेफ्टी ऑर्डर हमारा हिट हो गया, यहाँ से 50% की हमारी बाइंग और हो गई। अब हम जाएंगे 1 डे के चार्ट पे। फिर हम अब यहाँ पे हमारा सेफ्टी ऑर्डर हिट हुआ है। अब हम लगाएंगे 1 डे के चार्ट के ऊपर अपना वो सेफ्टी टारगेट प्राइस। ठीक है। तो ये इस तरीके से आप जो है वो अपनी यानी टारगेट प्राइस और सेफ्टी ऑर्डर और यानी सिग्नल खुद से जनरेट करते हैं, अपना बनाते हैं। सिग्नल
एनालिसिस की बेस पे, एनालिसिस किस बेस पे होगी, आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, स्ट्रेटेजी कौन कौन सी होती हैं। MFI RSI लोअर देन 20 हो, बोलिंजर बैंड लोअर बैंड को ब्रेक कर रहा हो, प्राइस बोलिंजर बैंड के लोअर बैंड को ब्रेक कर रही हो, ठीक है, वॉल्यूम प्रोफाइल रेंज, और जो है मूविंग एवरेज, ठीक है, हल मूविंग एवरेज का जो मैंने आपको बताया था, ये अगर ये इंडिकेशंस हमारे लिए पॉजिटिव है 1 आवर के चार्ट के ऊपर, तो हम वहां से अपना सिग्नल जनरेट कर सकते हैं और वहां से अपने एंट्री ले सकते हैं। एंट्री के बाद टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 हम 1 आवर के चार्ट पे लगाएंगे, और फिर सेफ्टी ऑर्डर 4 आवर के चार्ट पे या 1 डे के चार्ट पे हम सेफ्टी ऑर्डर लगाएंगे। तो ये तरीका होता है कि आप सिग्नल अपने लिए कैसे बनाते हैं, जनरेट करते हैं, एंट्री लेते हैं किसी भी कॉइन में। उस कॉइन का थोड़ा सा बिहेवियर देखना होता है आपको कि ये कितना नीचे आता है। जैसे यहाँ से आपने यहाँ पे परसेंटेज वाले इस पे क्लिक किया, यहाँ पे रखा, देखा आपने ये कॉइन बिहेवियर है, अच्छा जी -40% नीचे आया है 1 डे के ऊपर। अभी तो 1 डे के ऊपर हम देख रहे हैं, वैसे तो हम 1 आवर पे देखेंगे। तो ये होता है, इस तरीके से आप जो है अपना वो सिग्नल जनरेट करते हैं। इसके बारे में आप कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो बताएं। बाकी एक ट्रेडिंग व्यू का स्क्रीनर भी है। स्क्रीनर जो है किस तरीके से काम करता है, वो हमें सिग्नल्स देता है, ठीक है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बेहतर काम नहीं करता। वो सिर्फ उस वक्त काम करता है जब ऑल्ट कॉइन्स बुलिश हो, मार्केट बुलिश हो, BTC स्टेबल हो और ऑल्ट कॉइन्स बुलिश हो। तो फिर हमें, जिस तरह अभी ये बुलिश नहीं है ऑल्ट कॉइन ज़्यादा, फिर हमें वो ट्रेडिंग व्यू का जो स्क्रीनर है वो सिग्नल हमारे लिए काम करता है। वो मैं इंशाल्लाह एक क्लास और रखूंगा 10, 15, 20 मिनट की, जिसमें ये सिग्नल है। अब देखें, ये स्ट्रॉन्ग बाय का सिग्नल दे रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट ऊपर जा रही है। यहाँ पे ये देखिए स्ट्रॉन्ग बाय। जब इसके हम डिटेल्स में जाएंगे तो फिर वो मैं आपको 10, 15 मिनट की एक और क्लास दूंगा, उसमें बताऊंगा कि ये स्क्रीनर, इसका फायदा ज़्यादा नहीं है। बेसिकली जो मैंने अभी आपको चीज़ समझाई है, अपना सिग्नल खुद जनरेट करें, वो ज़्यादा सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आप नहीं जा सकते, ठीक है, इसमें रिस्क ज़्यादा होता है। बोर्ड्स जो होते हैं ना, बोर्ड्स, उनके ज़रिए तो आप ट्रेडिंग व्यू के स्क्रीनर पे आप अपना वो लगा कर सकते हैं, लेकिन ये खुद से मैन्युअली आप जो है ट्रेडिंग व्यू के स्क्रीनर पे इसको देखते हुए स्ट्रॉन्ग बाय को आप बाय नहीं कर सकते, ठीक है। कोई क्वेश्चन है आपका तो पूछें। ये जो मैंने बात बताई है आज आपको समझ में आई है? बाकियों को आ गई है? सैयद अली आपको, और मोहम्मद आसिफ आपको समझ आ गई है? अच्छा, इसमें एक और बात भी याद रखें। अब BTC बुलिश है इस वक्त, ठीक है, और हमें CFX कॉइन में एंट्री लेनी है, तो अब हम क्या करें? इस वक्त एंट्री ना लें? क्या करना पड़ेगा हमें? अगर हमने दिल कर रहा है हमारा एंट्री लेने को, हमें लगता है ये और ऊपर जाएगा, BTC की प्राइस 40,000 तक जाएगी और ये और ऊपर चला जाएगा, तो फिर इस केस में हम जो है एंट्री ले तो सकते हैं। दिल कर रहा है, बहुत ज्यादा दिल कर रहा है एंट्री लेने का, लेकिन बहुत कम अमाउंट से, 5 to 10% अमाउंट से हम एंट्री लेंगे सिर्फ, ठीक है। 5 to 10% अमाउंट से हम एंट्री ले सकते हैं, बस।
किसी का कोई क्वेश्चन है जी, बताएं। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा, इस लेक्चर को बार बार देखिएगा दोबारा जाके, ठीक है? क्योंकि ये आपने इसकी बेसिस पे अपने जो है टारगेट्स लगाने हैं, ठीक है? एंट्री लेनी है अपनी। तो इसको जो है बार बार देखिएगा। बाकी स्क्रीनर रह गया है, सिर्फ आपका ट्रेडिंग व्यू का स्क्रीनर कैसे यूज़ करते हैं। वो करना भी चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वो वैसे मैं पहले पढ़ा चुका था, लेकिन पहले जो रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी उसकी, वो मैं दोबारा इंशाल्लाह कल परसों जो है आपको सिर्फ 15 10 15 मिनट में वो समझ आ जाएगा। तो मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि ये ना हो कि आपको ट्रेडिंग व्यू के स्क्रीनर का ना पता और आप सिर्फ ट्रेडिंग व्यू के इस तरीके से स्क्रीनर को जाके वो आपको स्ट्रॉन्ग बाय का सिग्नल दे रहा है, तो अब स्ट्रॉन्ग बाय का ये सिग्नल दे रहा है ट्रेडिंग व्यू का स्क्रीनर, तो खरीद लें आप यहाँ पे जाके। और पता चले कि अब ये क्रैश BTC 32,000 पे आया, तो ये और नीचे आ जाएगा, इतना नीचे आएगा कि आप फिर स्टक हो जाएंगे। ये ट्रेडिंग व्यू के जो सिग्नल है स्क्रीनर का, इसके ऊपर आप नहीं चल सकते सिर्फ। ये उसी वक्त चलेंगे आप जब मार्केट बुलिश हो और ऑल्ट्स यानी बुलिश हो, और मार्केट ओवरऑल भी बुलिश और ऑल्ट्स भी सारे बुलिश हो। अभी और सारे इतने बुलिश नहीं है, ठीक है? सारे ऑल्ट्स कॉइन्स को देखें, ये सारे बुलिश नहीं है। चंद कॉइन्स हैं जो 10% से ऊपर गए हैं। ये है, ब्लर है, ठीक है? ये CFX 35% पे दोबारा आ गए, ठीक है? अभी 24 तक आ गया था आपके सामने, 24%, अब 35% पे दोबारा आ गया। तो ज्यादा कॉइन्स 10% से ऊपर गए ही नहीं, ठीक है? अभी भी माइनस में है, तो इसलिए और सभी बुलिश नहीं है, इसलिए हम ट्रेडिंग व्यू के स्क्रीनर को की बेस पे हम एंट्री नहीं ले सकते कि हमें कह रहा है स्ट्रॉन्ग बाय। स्ट्रॉन्ग बाय तो वो कहेगा क्योंकि ये मार्केट बुलिश है इस वक्त। समझ आ गई है जी? चलें, ठीक है जी। माजरत, काफी दिन क्लास नहीं ले सका तबीयत की वजह से भी, और जो भी कोई क्वेश्चन हो ग्रुप में, तो आप सब हैं। ग्रुप में कोई भी चीज़ हो पूछ लिया करें। ग्रुप में कोई कुछ पूछता नहीं है, तो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ पूछना हो तो पूछ लिया करें ग्रुप में, व्हाट्सएप के ग्रुप में। और अभी चांसेस तो यही हैं कि मार्केट जो है वो BTC 37 38 39 या 40,000 तक जाएगा। वहां तक उसको कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अभी नहीं मिल रही। तो कोई भी एक अच्छी न्यूज़ आती है तो ये 40,000 तक चला जाएगा, और बहुत ही एफर्ट क्रिएट किया जाता है तो फिर शायद ये 32,000 31,000 तक वापस आए। ठीक है जी। ये मैं रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।